गुड इवनिंग बच्चों। एक प्रॉब्लम लोग सॉल्व करते हैं, आईआईटी एडवांस की है, राइट। क्वेश्चन को पढ़िए। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इस ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। इतनी फ्रीक्वेंसी की फोटोन को एब्जॉर्ब करता है एंड इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद द काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फोटोन को एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब उसको फोटोन ने पहले तो एनर्जी दी होगी 13.6, उसको ओवरकम करा होगा, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर गया। इसका मतलब इस फोटोन की एनर्जी सिंपली 13.6 प्लस 10 दैट इज़ 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही होगी। मानते हो? ये बात हमने एनालाइज कर ली। द इलेक्ट्रॉन दैट कंबाइंस विद द पॉजिट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन करके एक नया सिस्टम बनाता है जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉनियम एटम, ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड साइमल्टेनियसली एमिट्स ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का सिस्टम बना वो ग्राउंड स्टेट में है, पॉइंट नंबर 1, और वहाँ से एक फोटोन निकला है जिसकी एनर्जी है h इंटू फ्रीक्वेंसी 2, h इंटू फ्रीक्वेंसी 2 उसकी एनर्जी होगी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टेंट पॉइस्ट्रॉन एटम मूव विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखो, ध्यान से देखो कि पॉइस्ट्रॉनियन जो एटम है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चल भी रहा है। मतलब एक तो उसने एनर्जी बना से सिस्टम बनाया, एक एनर्जी से सिस्टम बनाया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो चल भी रहा है और एक फोटोन भी इमिट कर दिया, राइट। कह रहा है इट इज़ गिवन दैट पॉइस्ट्रॉन has the same mass as that of electron and the Poisstronian atom can be considered the Bohr atom in which the electron and positron orbit around their center of mass। क्योंकि दोनों के मासेस बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा। कंसिडरिंग नो अदर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस द डिफरेंस बिटवीन द टू फोटोन एनर्जी इज। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कह रहे कि भाई जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी कितनी होगी, इतनी एनर्जी तो उसको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो चल रहा है, इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन मस्ट बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया h इंटू फ्रीक्वेंसी 1। ये बात तो मेरे समझ में आ गई होगी। अब देखो एक नया सिस्टम देखते हैं पॉजिट्रॉनियम एटम की। पॉइस्ट्रॉनियम एटम को समझो, ठीक है। इसमें क्या है, एक पॉजिट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। मान लो कि इनके बीच की डिस्टेंस r2 ले लिया हमने और सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसको तो अलग से कंसीडर करेंगे, छोड़ो उसे। एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पहले देखो इलेक्ट्रॉन और पॉइस्ट्रॉन का जो सिस्टम होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक बात तो ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², एक की होगी इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की, दो पार्टिकल्स हैं तो दोनों का मिला करके हमने कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब आप कूलॉम्स लॉ लगा दो। अब आप कूलॉम्स लॉ पे आ जाओ। कूलॉम्स लॉ पे ke²/2 r2², मतलब इनके बीच के डिस्टेंस r2 हमने लिया हुआ है, तो अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू mv²/r/2। ये ध्यान दो, ये पॉइंट r/2 लिया है क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम रोटेट कर रहा है, तो रेडियस इज नॉट r2, रेडियस इज r/2। तो यहाँ से हमने mv² निकाला। अब ये जो mv² हमने निकाला है ये बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम है। ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम है, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को देखिए तो काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नीट्यूड टर्म्स। यही मैंने कहा, काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो टोटल एनर्जी आ गई। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया, तो टोटल एनर्जी आ गई तुम्हारे पास, इतनी आ गई। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, k²/r2। याद करो, अगर आप केवल हाइड्रोजन एटम लोगे तो वो 13.6 होता है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको पुट करें तो दिस इज द एनर्जी ऑफ पॉइस्ट्रॉनियन एटम, एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियन एटम इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है। नाउ एनर्जी को एस्पेक्ट को लगाते हैं।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको मिली थी, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, उसी से सारा काम हो रहा है। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गई कहाँ कहाँ, एक तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इतना एनर्जी -6.8 एनर्जी है सिस्टम की, तो h इंटू फ्रिक्वेंसी 2, ये फोटोन जो बाहर निकला है, फोटोन एमिटेड की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 11.8। अब वो कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस बताओ, h फ्रिक्वेंसी 1 माइनस h फ्रिक्वेंसी 2 का डिफरेंस बताओ, तो ये आ गया 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, एक बार समझो, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से समझिए, टाइम लेके क्वेश्चन को करो, ऐसा क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये एटम देखो किस तरह का जो बना है, उसकी एनर्जी हमने कैसे निकाली है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।